स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और नए साधक जिनके कुछ भी प्रश्न हो वो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ जो बाकी साधकों के आए हुए हैं। अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न था कि एक साधक पूछ रहे थे कि क्या समय के अनुभव की तरह दुख भी दोहरी माया है। तो यहाँ पर साधक ये समझ पा रहे हैं कि समय वास्तविकता में है नहीं और उसी की तुलना कर रहे हैं दुख से भी। तो अगर कोई साधक नए हैं तो मैं बता देता हूँ बस कि समय क्या होता है। समय, अगर आप समय को ढूंढने जाए या समय का अनुभव लेने जाए तो आपको समय का अनुभव मिलेगा नहीं कभी, आपको केवल परिवर्तन दिखेगा। एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव आ रहा होगा या फिर एक घटना के बाद दूसरा घटना दिख रहा होगा और ये सारी घटनाएं स्मृति में जमा होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि समय चल रहा है, पर वास्तविकता में केवल घटनाएं बदल रही हैं। फिर बुद्धि स्मृति में जो भी घटनाएं बदल रही हैं उस परिवर्तन को समय बता देती है। तो साधक यहाँ समझना चाह रहे हैं कि क्या दुख भी वैसे ही दोहरी माया है, क्योंकि समय वास्तविकता में है नहीं फिर भी हमें दिख पड़ता है। तो अगर आप मनन करें तो आप इसके उत्तर पे आसानी से पहुंच जाएंगे। जब भी किसी साधक को दुख होता है तो वास्तविकता में क्या होता है, कुछ विचार चल रहे होते हैं। वो विचार चिंता के विचार हो सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी का अपमान कर दिया गया हो, तो बहुत ही असहाय परिस्थिति में एक साधक हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास कोई भी उपाय ना हो अपना सुरक्षा करने का। तो चिंता का विचार हो सकता है। उसके उसी के आसपास बहुत सारी भावनाएं भी उठ सकती हैं, जिन भावनाओं को भी कैसे नियंत्रित करना ये साधक को नहीं पता हो या फिर किसी व्यक्ति को ना पता हो। तो इन प्रकार के अनुभवों को एक नाम दे देता है बुद्धि, जो कि समाज से ही मिलता है, उसे दुख कह देता है। तो दुख का आपको कभी भी अनुभव नहीं होगा, आपको हमेशा ही किसी और चीज़ का अनुभव हो रहा होगा। वो विचार हो सकता है, कोई स्मृति हो सकती है अतीत की, और फिर इस सभी अनुभवों को बुद्धि एक नाम दे देगा कि ये दुख है। अगर आप इस पर मनन करें तो आप और भी गहराई में जा सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुख वास्तविकता में है नहीं। कोई परेशानी हो सकती है, असहाय परिस्थिति हो सकती है किसी साधक के पास, पर दुख नहीं होगा। अब साधक अगर इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाएगा तो बुद्धि इतना ज़्यादा निष्कर्ष नहीं ले पाएगी कि क्या, जब तक मनन ना करे तब तक निष्कर्ष नहीं ले पाएगी कि किस परिस्थिति में साधक वास्तविकता में है, और जिस भी परिस्थिति में होगा उस परिस्थिति को दुख का नाम दे दिया जाएगा। और यही ये जो दुख की दोहरी माया है केवल दुख और समय पे नहीं लागू होती। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो वास्तविकता में होते भी नहीं हैं, पर हमें लगते रहते हैं कि हैं वो, जब तक मनन ना किया जाए, जब तक उसे ढूंढा ना जाए। जैसे इसी का दूसरा उदाहरण हो सकता है जीव, जिसे मैं कहता था, या कोई भी साधक मैं कहता है, जिसे अपने अपने शरीर को या फिर एक नाम को मैं कहता है। वास्तविकता में अगर उस नाम के स्वामी को ढूंढने जाए बिना गुरु के तो वो मिलता नहीं है कभी भी, अर्थात जीव कभी भी मिलता नहीं है। आपको स्मृतियाँ मिल जाएंगी, विचार मिल जाएंगे, इच्छाएं मिल जाएंगी, पर जीव नहीं मिलेगा। उसी तरह से स्थान का भी उदाहरण है। स्थान भी वास्तविकता में है नहीं, केवल एक के बाद एक घटना घट रही है और बुद्धि इस परिवर्तन को स्थान के रूप में दर्शाती है। क्योंकि जीव का विकास इतना ज़्यादा हो चुका है, एक कोशिका जीव से लेके आज मनुष्य बना हुआ है ये जीव, कि बुद्धि जीवन को जीने के लिए समय, दुख, स्थान जैसे बहुत सारी दोहरी माया का उपयोग करती है जिससे जीवन चलता रहे। अगर इन दोहरी माया का इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर जीवन चलना कठिन हो जाएगा। तो दुख वास्तविकता में है नहीं, केवल एक निष्कर्ष है बुद्धि का, जिससे कि जीव कुछ कार्य कर पाए और जीवन चला पाए।
आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई भी साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इस पर, या कोई और भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर सभी अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं तो दुख का अनुभव भी अनुभवकर्ता को ही होना चाहिए, फिर वह आनंद में कैसे है? तो यहाँ पर जो साधक पूछ रहे हैं, संभावना ये है कि वो अभी भी तादात्म्य किसी भी अनुभव का स्वयं से कर रहे हैं। स्वयं मतलब जीव से कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है जब तक एक साधक स्वयं को जीव मानता है, वो भी ये केवल एक मान्यता है नहीं, पर अगर मानता है स्वयं को जीव, तो उसके सामने जो भी अनुभव प्रकट होंगे, या तो उसको मेरा कह दिया जाएगा या तो कह दिया जाएगा किसी और का है, ये मैं है, मेरा है या किसी और का है। और ये काम होगा अहम की वृत्ति का। पर जब आप सभी अनुभव को अनुभव की तरह ही देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे अनुभव आपके सामने प्रत्यक्ष हैं। इसमें से कुछ भी आप नहीं हैं, या कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप पर हो रहा होगा, आपके सामने हो रहा होगा। तो अनुभवकर्ता के सामने होंगे, सारे अनुभव अनुभवकर्ता के सामने होंगे। ये दुख के अनुभव भी अनुभवकर्ता के सामने आएंगे, भले ही वो दोहरी माया हो या माया के ऊपर कितनी भी परत की माया हो, वो अनुभवकर्ता के सामने होंगे। या सुख का भी अनुभव होगा तो वो अनुभवकर्ता के सामने होगा। पर अनुभवकर्ता ना ही दुख में है ना ही सुख में है, ये अनुभव केवल उसके सामने प्रत्यक्ष है। जब ये साधक समझ जाता है कि वो अनुभव करता है, अर्थात जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है और ये समझ पाता है कि कोई भी अनुभव वास्तविकता में है नहीं, तब वो आनंद की स्थिति में जाता है। और ये आनंद दुख का अभाव या सुख का अभाव ऐसा मतलब ये सुख का पर्यायवाची या दुख का विपरीत नहीं है। इन दोनों से जब अनासक्ति हो जाती है, अनासक्ति कहने का मतलब कि हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब साधक को, तो उस स्थिति को आनंद की स्थिति कहते हैं, जहाँ न दुख से दूर भागने की इच्छा बच जाती है, न सुख के पीछे भागने की इच्छा होती है। तो अनुभव तो अनुभवकर्ता के सामने है, पर अनुभवकर्ता का तादात्म्य नहीं है किसी भी अनुभव से। वो केवल अनुभव को अनुभव की तरह देख रहा है। उस पर अनुभवकर्ता के पास कोई बुद्धि भी नहीं है। ये बुद्धि भी एक अनुभव मात्र है जो अनुभवकर्ता के सामने प्रत्यक्ष है। जीव के पास ये अहम भाव है जो बुद्धि को मैं मान लेती है या फिर बुद्धि को अपना उपकरण मान लेती है। तो उसके सामने जो भी अनुभव प्रकट होते हैं उसे उस पर निष्कर्ष निकालती है कि क्या मुझे इससे दूर भागना चाहिए या इसके पास जाना चाहिए। और फिर ऐसा लगने लगता है कि मैं दुख में हूँ या ये मेरे लिए सुख का अनुभव है। पर अनुभवकर्ता के पास कुछ भी नहीं है, न स्मृति है, न इच्छा है, न शरीर है, न कहीं कुछ पाने की इच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच जाता है उसे ही आनंद कहते हैं। यहाँ तक कि आप अनुभवकर्ता को आनंद का पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो यही उत्तर है कि अनुभव तो अनुभवकर्ता के सामने प्रत्यक्ष रहते हैं, पर उसका तादात्म्य नहीं है, इसलिए ही उसे आनंद कहा जा सकता है, या आनंद की अवस्था में वो हमेशा रहता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई भी साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर साधक नियम और अनुशासन का पालन ना कर पाए तो क्या उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती? तो और ये साधक ये भी जानना चाह रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, फिर जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि वो नियम और कठोर अनुशासन को अपने जीवन में ला पाएँ। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अपने जीवन को बदलने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, या फिर जीवन शैली में परिवर्तन करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको ये विचार आ रहा है कि मुझे कठोर नियम रखने, कठोर अनुशासन का पालन करना है, तो सबसे पहले आपको कोई लक्ष्य ढूंढना चाहिए कि आपको क्या चाहिए अंत में, जिससे कि जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इन नियमों और इन अनुशासन का पालन करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लक्ष्य जान जाएं तो फिर बहुत आसान हो जाता है आगे का रणनीति बनाने में।
लक्ष्य जानने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि लक्ष्य तक आपको पहुंचना क्यों है। क्या कुछ और करके, या फिर क्या इस लक्ष्य के अलावा कोई और लक्ष्य आपको उसी जगह पहुंचा सकता है, या आपको वो दे सकता है, या आपकी जो भी इच्छा हो वो उस इच्छा की पूर्ति कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो पहला लक्ष्य जो आपने बनाया था वो बहुत ही प्रेरित नहीं करेगा आपको उसकी तरफ बढ़ने के लिए। तो फिर यही दूसरा दूसरा प्रश्न है, आपको अपने से ही पूछना चाहिए या साधक को मनन करना चाहिए इस पर कि पहुंचना क्यों है इस लक्ष्य तक। उसके बाद साधक को समझना पड़ेगा कि इस लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जा सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं जो साधक के रास्ते में अवरोध बनकर खड़ी हो सकती हैं, और कौन होगा जो साधक को इन अवरोधों से बचा सकता है या इन अवरोधों को हटा सकता है साधक के रास्ते से। और फिर कोई ऐसा मार्गदर्शक ढूंढना चाहिए, जैसे गुरु भी कह सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा दूसरा साधक साथी जो उस लक्ष्य तक पहले ही पहुंच चुका हो। अगर आप इन सभी प्रश्नों पर मनन करेंगे तो स्वतः ही जो जरूरी है वो अपने आप होने लगेगा। आपको कोई भी कठोर नियम और अनुशासन का पालन करने की ज़रूरत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा लगता है साधक को कि मुझे, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, मतलब साधक ऐसा सोचेगा कि मैं आध्यात्मिक हूँ तो मुझे ये कार्य नहीं करने चाहिए या मुझे ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या पाना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति है और कोई साधक तंत्र साधना कर रहा है तो सीधे गुरु बता सकते हैं कि किन नियमों का पालन करना है। या फिर योग मार्ग में है तो वहाँ पर कठोर नियम और अनुशासन का पालन करना पड़ सकता है। पर अगर कोई ज्ञान मार्गी है तो सबसे ज़रूरी केवल साक्षी भाव है। अगर साक्षी भाव रख पा रहे हैं आप तो फिर कोई भी कठोर नियम और अनुशासन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस जो जिन प्रश्नों के बारे में मैंने बताया उसे आप केवल आध्यात्मिक विषयों पे नहीं, आप अपने सांसारिक जीवन पे भी लगा सकते हैं। आप ढूंढने का प्रयास कीजिए कि क्या लक्ष्य है, क्यों पहुंचना है यहाँ पर, क्या क्या अवरोध आ सकते हैं, कौन बचा सकता है आपको और कौन आपको ले जा सकता है वहाँ तक। और फिर अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं तो लक्ष्य तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है और जीवन में जो ज़रूरी है वो अपने आप ही होने लगता है। और ज्ञान मार्ग पे ऐसा कुछ भी कठोर नियम और अनुशासन नहीं है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप समझ पाएंगे कि न समय है यहाँ पर, न स्थान है। तो चिंता किस बात की है कि मुझे जल्दी चाहिए या लेट, या कुछ विलंब से कुछ चाहिए। जो होना है, जिस समय जब अनुभव प्रकट होना है तब उस समय हो जाएगा वो। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभव मेरे सामने अभी प्रकट है, फिर इसे मिथ्या क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है जो नए साधकों के सामने आता है कि वो छू सकते हैं अपने सामने के अनुभव को, महसूस कर सकते हैं, तो फिर केवल परिवर्तन हो जाने से उसे मिथ्या क्यों कहा जाएगा, क्योंकि अनुभव तो हमेशा से ही रहता है। तो इस पे अगर आप ये देखें कि मिथ्या आप किसे कहते हैं अपने सांसारिक जीवन में भी। अगर कोई भी चीज़, अगर आपके सामने कोई भी अनुभव हो और वो तुरंत ही बदल जाए या वो बदलता रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास खाना रखा हुआ है और खाना खाने से पहले ही अगर वो गायब हो जाए तो आपको कठिनाई नहीं होगी बोलने में कि ये खाना मिथ्या था। पर अभी जो अनुभव हो रहे हैं आपके सामने, क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है? हाँ, उसमें परिवर्तन तो हो रहा है, पर वो परिवर्तन इतना धीरे हो रहा है कि बहुत सारे अनुभव बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिसके कारण यह देख पाना कि उसका जीवन में जो भी उस पे आश्रय है, जिस भी अनुभव पे आश्रय है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन चला जाएगा। ये देख पाना कठिन हो जाता है किसी भी साधक के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में बुद्धि कहने लगती है कि जो भी है सामने मेरे वो सत्य हो सकता है, क्योंकि बुद्धि अर्थात, या फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जीव जो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है अपना जीवन चलाने के लिए, वो सामने मौजूद अनुभव से उसका जीवन आसानी से चल पाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर माया के स्तर पे देखा जाए कि एक छोटे से समय के लिए वो अनुभव सत्य दिखने लगता है। पर अगर यहाँ पर आप समय की गति को तेज कर दें
तो फिर ये देखना आसान हो जाता है कि सभी अनुभव बस बदल रहे हैं। और अगर आप इसमें आत्मज्ञान भी जोड़ दें तो आप देख पाएंगे कि समय है नहीं और जो भी है वो बदलते जा रहा है। तो उसे सत्य कैसे मान सकते हैं? केवल वो मिथ्या हो सकती है। और इस प्रश्न में ऐसा प्रतीत होता है कि साधक को भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने संदर्भ से ही सभी अनुभवों को माप रहे हैं। वो यहाँ पर मान रहे हैं कि जो भी अनुभव है वो उनका स्वयं का अनुभव है। और स्वयं कहने का मतलब यहाँ पर जीव सत्य है, और उसके सामने जो अनुभव है उसको वो मिथ्या ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हें मिथ्या नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे अनुभव को मिथ्या बताने का प्रयास कर रहा है, और जीव स्वयं ही मिथ्या है। तो अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है और अगर आप पहले आत्मज्ञान पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा ये समझना कि क्यों सारे अनुभव मिथ्या हैं, एक के बाद एक जो घट रही घटना है वो क्यों मिथ्या है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये मैं आखिरी प्रश्न पर बढ़ता हूँ। अगर कोई भी साधक के कुछ और भी प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। युहान जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिया था, पता नहीं आप उस समय जुड़े थे या नहीं। अगर नहीं जुड़े थे तो आप लिख के भेज दीजिए, मैं फिर से उसका उत्तर दे दूंगा। मैं तब तक आखिरी प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि मैं अनुभव करता हूँ और सभी अनुभव मेरे सामने प्रकट हैं। इस तर्क से तो द्वैत सत्य है, फिर अद्वैत सत्य कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी साधक को आत्मज्ञान हो गया है, क्योंकि वो ये जान पा रहे हैं कि उनके सामने सभी अनुभव जो प्रकट है वो उनसे उनसे भिन्न है, अर्थात अनुभवकर्ता से भिन्न है। पर अब आपको बस और इस पे मनन करने की ज़रूरत होगी कि जो अनुभव आपके सामने प्रकट है, अगर आप देखें कि उसकी दूरी कितनी है आपसे, या वो कभी ऐसा होता है क्या कि अनुभव आ जाए पहले और अनुभव करता ना हो पहले उसी समय, तो आप देख पाएंगे कि ये जो द्वैत दिख रहा है वो भी एक मान्यता मात्र है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपके पास दो एक जैसे डिब्बे हैं, मान लीजिए जो क्यूब बॉक्स होते हैं, वो दो एक जैसे आपके पास रखे हुए हैं, और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप दोनों डिब्बे को एक ही जगह पे रख सकते हैं, बिल्कुल एक ही जगह पर, तो शायद कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ रख सकते हैं एक ही जगह पर अलग अलग समय पर इसी प्रश्न को अगर कठिन कर दिया जाए कि एक ही समय पर रखना है और एक ही स्थान पर रखना है, तो उत्तर होगा कि नहीं, दो डिब्बे को एक ही समय और एक ही स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। अगर मान लीजिए इस परिस्थिति के बाद भी, या फिर इन सभी कंडीशंस के बाद भी, अगर आप दोनों डिब्बे को एक जगह रख पाएंगे, तो क्या ये कह सकते हैं कि जो पहले की परिस्थिति थी वो मिथ्या थी, या वो सत्य नहीं था, और अभी जो हो दिख रहा है दोनों डिब्बे एक ही जगह पर, वो वास्तविक सत्य है? तो यही हो रहा है अभी भी। ऐसा लग रहा है कि अनुभवकर्ता मैं हूँ और मेरे सामने अनुभव प्रकट है, पर आप अनुभवकर्ता का स्थान ढूंढने का प्रयास कीजिए और समय ढूंढने का प्रयास कीजिए, और फिर इस अनुभव का भी समय और स्थान ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे पूछे कोई कि अनुभवकर्ता कहाँ है, तो आप ये आसानी से कह पाएंगे, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया, तो आप कह पाएंगे कि ये स्थान के परे है, समय के भी परे है, अभी है और यहीं है। और यही प्रश्न अगर आप अनुभव पर भी पूछें तो आपको कहाँ दिख रहा है सारा अनुभव? सभी अनुभव मानसिक अनुभव हैं। जहाँ पर विचार है वहीं पर सारे अनुभव भी प्रकट हैं। तो सारे अनुभव भी अभी और यहीं हैं। ये दोनों अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों अभी और यहीं हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, ना समय का ना स्थान का। तो जो द्वैत भी दिख रहा है वो भी मिथ्या है, ऐसा है नहीं वास्तविकता में। अगर दोनों अनुभव और अनुभवकर्ता अभी और यहीं हैं, तो
वास्तविकता में इसे अद्वैत ही कहा जा सकता है। और यहीं से ये शब्द भी आया है जो अद्वैत कहा जाता है। इसे एकता भी कहा जा सकता था, पर एकता नहीं कहा जाता है, क्योंकि दिखेगा हमेशा दो ही, पर ये दो होगा नहीं। क्योंकि जो जानने का प्रयास कर रहा है, जीव जो जानने का प्रयास कर रहा है, उसे हमेशा ही द्वैत दिखता रहेगा, पर ये होगा वास्तविकता में अद्वैत। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के ये प्रश्न मेरे समाप्त हो गए हैं। या फिर कोई साधक कुछ अपने विचार भी व्यक्त करना चाहते हैं तो कुछ बता सकते हैं। नहीं तो आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।